मेरी माएँ बहनें जो बैठी हैं वो भी सुन लें, बच्चों का अकीदा बचाना आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे को नजर लग गई, आप टीका लगाती है, टीका क्यों लगाती हैं आप? पूछिए, आप जामिअतुल इमाम बुखारी आपके करीब में है, पूछिए वहां के शेखुल हदीस आए हैं, वहां के उलमा और वहां के टीचर्स आए हैं, उनसे पूछिए आप कि ये बच्चों को नजर का जो टीका लगाया जाता कि ये जायज है, ये जायज नहीं है। बच्चा बीमार हो गया, किसी ने आपसे कहा धागा पहना, तो धागा पहना दिया आपने, तावीज पहना दिया आपने, ये भी शिर्क है मेरी माओ बहन, ये भी शिर्क है। और अल्लाह के नबी की हदीस है, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज पहना, जिसने तावीज लटकाया उसने शिर्क किया। अगर अपने बच्चों को आप तावीज पहना रहे हैं, पढ़ते रहो, रफुल यदैन करके नमाज पढ़ते रहो, सीने पर हाथ बांधते रहो और आमीन जोर से बोलते रहो, मगर तुम अहले हदीस नहीं हो सकते, तुम सलफी नहीं हो सकते जब तक तुम्हारा अकीदा दुरुस्त नहीं है, तुम्हारी तौहीद सही नहीं। अपनी तौहीद की हिफाजत करो मेरे भाई, अपने बच्चों की तौहीद की हिफाजत करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर दुआ करता है, वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, आए अल्लाह तू मुझे भी बुत परस्ती से बचाना और मेरी औलाद को भी तू शिर्क से बचाना। मेरी औलाद कहीं बुत परस्ती में न पड़ जाए, मेरी औलाद कहीं शिर्क में न पड़ जाए। अगर इब्राहीम जैसे पैगंबर को अपनी औलाद की चिंता है तो आपको भी चिंता होनी चाहिए, आपको भी फिक्र होनी चाहिए अपनी औलाद की। और आगे बढ़िए, नबी अकरम से पूछा गया सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया कि अल्लाह के बराबर किसी को करार देना। पूछा गया अय अल्लाह के नबी उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़तुल वलदक खशियत अन यतअम माक, अपनी औलाद को कत्ल कर दो इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगी। आजकल नारा लगता हम दो हमारे दो, तीसरा आ जाएगा तो खिलाएंगे कहां से? तू खिलाता है क्या? तेरी औकात है? तेरी औकात है तू खिलाएगा? नहीं। अगर ये समझते हो कि तुम अपने बच्चों को खिला रहे हो, इस गलत फहमी को दूर कर लो मेरे भाई। वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी औलाद को कत्ल न करना, कभी अपनी औलाद को ये सोच करके कत्ल न करना कि हम उनको कहां से खिलाएंगे। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, उनको भी रोजी हम देते हैं और तुमको भी रोजी हम देते हैं। औलाद की रोजी औलाद लेके आती है मेरे भाई। कभी गौर करना, शादी के पहले आप कितना कमाते थे और शादी के बाद फिर आप कितना कमाने लगे। और जब बच्चा पैदा हुआ, अगर ईमानदारी से बात करो, बच्चा पैदा होने के बाद अल्लाह ताला और रोजी में बरकत देता है, क्योंकि बच्चा जब पैदा हुआ अपना मुकद्दर वो लेके आया। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, अपना मुकद्दर लेके आया। बच्चे अपनी रोजी अपना मुकद्दर लेके आते हैं। ये कभी मत समझना मेरे भाइयों कि अपने बच्चों को तुम खिला रहे हो। और अगर हां बेटी पैदा हुई है आपके घर में, मेरे घर में जब तीसरी बेटी पैदा हुई, हमारे मदरसे में एक LIC वाला आया, उसको किसी ने बता दिया मौलाना साहब की बेटी पैदा हुई। उसने कहा मौलाना साहब बेटी पैदा हुई? मैंने कहा वो मुझको समझाने लगा, आपकी बेटी अभी बड़ी होगी, शादी करना पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा, उसको पढ़ाना होगा, ये करना होगा, आप ये पॉलिसी ले लीजिए, 18 साल अभी आप धीरे धीरे पैसा जमा करेंगे, 18 साल बाद आपको इतना पैसा मिलेगा, जब आपकी बेटी जवान होगी आपके पास शादी के लिए पैसा हो जाएगा। यानी आज बेटी पैदा होती नहीं है कि लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें आने लगती हैं, लोग प्लान बनाने लगते हैं 18 साल बाद का। वजह क्या है मेरे भाइयों? आज बेटियों को बोझ बना दिया गया है। आज बेटी अगर पैदा हो जाए तो माँ बाप का चेहरा भी उदास हो जाता है कि तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे घर में आ गई। बेटा होता तो कमा के लाता, ये तो बेटी आ गई, अब तो इसकी शादी भी करना होगा, इसको पढ़ाना भी होगा, इसके ऊपर खर्च करना होगा और शादी के मौके पे लंबा चौड़ा जहेज भी देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, हमने अपने रस्मों रिवाज की वजह से और अपने झूठे रस्मों रिवाज की वजह से हमने बेटियों को बोझ बना दे दिया है। माफ करना, बेटी बोझ नहीं है, बेटी लानत नहीं है, बेटी तो रहमत होती है, बेटी तो जन्नत का टिकट लेकर के आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन।
आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि 2 बेटियों को जिसने पाला और 2 बेटियों की जिसने सही तरीके से परवरिश की वो जन्नत में अपने नबी के साथ रहेगा। वो कयामत के दिन इस तरीके से नबी के साथ आएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ आती हैं। मगर आज 2024 शुरू होने वाला है, एक दिन के बाद 2024 शुरू हो जाएगा। हमारा भारत चांद पर पहुंच चुका है, चंद्रयान हमारा भारत का चांद पर पहुंच चुका है। मगर आज भी हर साल हमारे भारत में हजारों की तादाद में बेटियां अपनी मां के पेट में मार दी जाती हैं। एबॉर्शन कराया जाता है, उन बेटियों को मां के पेट में मार दिया जाता है। 1400 साल पहले अरब के अंदर ऐसे भी कबीले थे, बेटी पैदा होती थी उसको ले जाकर के जिंदा जमीन में गाड़ देते थे। मगर आज का इंसान इतना बेरहम हो चुका है, उस बेटी को पैदा होने भी नहीं देता है, मां के पेट में उसको खत्म कर देता है। और आप जाकर के यूट्यूब पर आप देखिए, जब एबॉर्शन किया जाता है तो बड़ी बेरहमी से उस मासूम बच्ची को या बच्चे को मां के पेट में उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, उसके बदन का कीमा कीमा कर दिया जाता है। और वो बेचारा बच्चा जो अभी प्रोसेस में था, अभी पैदा होने वाला था, अभी मां के पेट में था, उसको दवाओं के जरिए और ऑपरेशन के जरिए खत्म कर दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, औलाद को कत्ल करना यह बहुत बड़ा पाप है। और अगर औलाद को कत्ल करना बहुत बड़ा पाप है तो एक बात और मुझे कहने दीजिए। औलाद जहां आपकी 10 साल की हुई, 12 साल की हुई, बच्चों को मदरसे से छुड़ाकर काम पे लगा देना, बच्चों की तालीम से छुड़ाकर उनको काम पे लगा देना, यह भी औलाद को कत्ल करने के बराबर है। अगर आप अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं देते, अपने बच्चों को पढ़ाने के ऊपर तवज्जो नहीं देते, मैं कहता हूं 2 रोटी की जगह आधी रोटी खाओ, 2 टाइम के बजाय 1 टाइम खाना खाओ, मगर अपने बच्चों की तालीम से कॉम्प्रोमाइज मत करो। आपका बेटा पढ़ेगा, कल तरक्की करेगा और आपकी जिंदगी में सुकून लाएगा। और आप अगर अपने बच्चे की तालीम छुड़ा करके उसको दुनिया के काम में लगा देंगे तो कल वो आपको गाली देगा। जब जमाने के तकाजों से वो टकराएगा और उसे लगेगा काश मैं पढ़ा लिखा होता, तो अपने बाप और मां को वो गाली देगा। मेरे भाइयों, कभी भी अपने बच्चों की तालीम अपनी माशी मुश्किलात की वजह से मत छुड़ाओ। कोशिश करो कि बच्चा हमारा तालीम जारी रखे। बच्चों की तालीम छुड़ा करके उनको काम में लगाना, यह भी औलाद को कत्ल करने के बराबर है। इस दौर में हम जानते हैं जो लड़का पढ़ा लिखा ना हो उसकी जिंदगी बड़ी परेशानी की होती है। वो कहीं कोई नौकरी नहीं कर सकता, कहीं वो कोई किसी चीज में हिस्सा नहीं ले सकता। आज अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो देना भी जरूरी है। और आगे बढ़िए। तीसरी चीज, अल्लाह के नबी से पूछा गया कि फिर सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतोजानिया हलील तजारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना। जिना करना तो किसी भी औरत के साथ हराम है, मगर पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना ये ज्यादा बड़ा गुनाह है, क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी के ऊपर भरोसा करता है, पड़ोसी पड़ोसी के ऊपर विश्वास करता है। अगर पड़ोसी की बीवी के साथ और पड़ोसी की बेटी के साथ और पड़ोसी की बहन के साथ कोई गलत काम करता है तो ये उसके पड़ोस का उसने हक मारा है, उसने पड़ोसी के साथ हक तलफी की है। पड़ोसी का बड़ा हक है। मेरे भाइयों, ये जिना को तीसरा बड़ा गुनाह करार दिया गया। आज जिना भी आम हो रहा है। आपके किशनगंज के इलाके में मुसलमान लड़कियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको दूसरों के बिस्तरों तक लेके जाया जा रहा है। हमारे पास ये न्यूज तक मौजूद है कि आज मुसलमान लड़कियों को वेश्यावृत्ति में डाला जा रहा है, उनके जिस्म के साथ खेला जा रहा है। ये हालात, कितनी गरीब घरों की लड़कियां हैं, आज उनके साथ ये हालात भी किए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, हमें इस समाज को ज़िना से बचाना है। मेरे भाई, लड़की गरीब घर की हो, अमीर गरीब घर की हो, लड़का अमीर घर का हो, गरीब घर का हो, निकाह के लायक हो जाए तो उसका निकाह कर देना चाहिए, शादी कर देनी चाहिए। और शादी के रास्ते में जो रुकावटें, खत्म करो इनको। ये सहाबा का दौर नहीं है, ये ताबईन का दौर नहीं है, ये फितनों का दौर है। अगर आपने अपने बच्चों और बच्चियों की सही टाइम पर शादी नहीं की तो फितने पैदा होंगे। और अल्लाह के नबी फरमा चुके हैं, आपने फरमाया इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू।
तुम्हारे लड़के के लिए, तुम्हारी लड़की के लिए जब अच्छा रिश्ता आ जाए, दीनदार घर का रिश्ता आ जाए, तो अपनी लड़कियों की शादी कर दिया करो। इल्ला तफअलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्द, तो जमीन के अंदर फितना फैल जाएगा, व फसादुन अरीज, और बहुत बड़ा फसाद फैल जाएगा। ये इंस्टाग्राम का दौर है। आज आपकी लड़की किससे बात कर रही है, आप कितनी नजर रखेंगे? आज बहुत मुश्किल अपनी लड़कियों के ऊपर वॉच करना और नजर रखना। आज आपके लड़के किससे किससे चैटिंग कर रहे हैं, आज आप नजर नहीं रख पाएंगे। उनको इन फितनों से बचाना है, वो शादी के काबिल हो जाएं, जल्दी से उनकी शादी कर दो मेरे भाई। इस दौर के बहुत बड़े फितनों में से शर्मगाह का फितना है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना, जो मुझे जुबान की गारंटी दे दे और शर्मगाह की गारंटी दे दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। तो जिना से बचाना है अपने आप को। और औरत को जो पर्दे का हुक्म दिया गया और महरम गैर महरम का जो फर्क बयान किया गया और मर्द को जो हुक्म दिया गया वो अपनी निगाहों को नीची करके रखे, ये सारी चीजें इसीलिए हैं ताकि समाज से ज़िनाकारी और बदकारी को रोका जाए। और आगे बढ़िए, कबीरा गुनाहों में से एक और बहुत बड़ा गुनाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज्तनिबु सबअल मुबिकात, 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। नंबर 1, अल इशराक अश्शिरकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना। नंबर 2, वस्सिहर, जादू करना। जादू करना, किसी के ऊपर जादू करना, आज ये भी हो रहा है। भाई भाई में दुश्मनी है, भाई भाई के ऊपर जादू करवा रहा है। सास बहू में झगड़ा हो गया, सास अपनी बहू के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर जादू करवा रही है कि ताकि बहू और बेटे में ताल्लुक खराब हो जाए। ये हालात है मेरे भाई। बंगाल में और आपके बिहार में आज कितने केस आते हैं कि साहब घरों में सुकून नहीं है, जादू किया जा रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। जादू करना भी हराम है, जादू करवाना भी हराम है, और जादूगर की बात की तस्दीक करना भी हराम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अता अर्राफन फसअलहु फसद्दक़हु बिमा यक़ूलु, जो इंसान किसी अर्राफ के पास जाता है, किसी पामिस्ट के पास जाता है, किसी ज्योतिषी के पास जाता है, किसी भविष्य बताने वाले के पास जाता है और उसकी बात की तस्दीक करता है, ला तुक़बलु लहू सलातु अर्बईन यौमन, उसकी 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होगी। 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होगी अगर किसी भविष्य बताने वाले की बात आपने मान लिया। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, जिसने जादूगर की और ज्योतिषी की और नुजूमी की बात मान ली, उसने मोहम्मद की शरीयत का इनकार किया, उसने अल्लाह के दीन का इनकार किया। इसलिए जादू करना और कराना भी हराम। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि, किसी निर्दोष की हत्या करना, किसी बेगुनाह का खून बहाना, यह भी इस्लाम के अंदर हराम है, कबीरा गुनाह है। इस्लाम इजाजत नहीं देता है किसी बेकसूर की हत्या करने की। और अगर कोई किसी की हत्या कर दे तो इस्लामी कानून में सजा यह है, हत्यारे को भी कत्ल किया जाएगा। अगर किसी ने किसी की जान ले ली तो कातिल को भी कत्ल कर दिया जाएगा। हाँ, जिसकी हत्या हुई है, जिसका मर्डर हुआ है, अगर उसके घर वाले माफ कर दें अलग बात है। अगर माफ कर दें और दियत ले लें, जो एक बड़ा अमाउंट होता है, लाखों में अमाउंट होता है, वो अमाउंट लेकर के वो माफ कर दें अलग बात है, वरना कातिल की भी गर्दन मारी जाएगी, कातिल को भी कत्ल किया जाएगा। इस्लाम बहुत सख्त है इस मामले में। इस्लाम में किसी निर्दोष की हत्या करने की इजाजत नहीं है। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ, एक निर्दोष की हत्या करने वाला और एक बेकसूर को मारने वाला पूरी मानवता का कातिल है। 2000 मुसलमानों का खून बहाने वाले आज मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान है। अल्लाह की अदालत का इंसाफ बाकी है। एक इंसान की हत्या करने वाला अगर पूरी मानवता का कातिल है तो सोचो मेरे भाइयों, हजारों लोगों के खून की होली खेलने वालों का अंजाम क्या होगा।
एक फिरौन था जो बच्चों को मरवा दिया करता था, एक फिरौन था जो बच्चों को कत्ल करवा देता था। इस वक्त फलस्तीन के बच्चों को मारने वाला एक फिरौन है जो बच्चों को भी मरवा रहा है, जो औरतों को भी मरवा रहा है, जो बड़ों को भी मरवा रहा है, जो हॉस्पिटलों के ऊपर बम बरसा रहा है, जो कब्रों से निकाल करके मुसलमानों की कब्रों पर भी बुलडोजर चला रहा है। अल्लाह ऐसे जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा दे मेरे भाई। इस्लाम ने निर्दोष की हत्या करने को बहुत बड़ा पाप करार दिया है। और आगे बढ़ो, वह अकलुर रिबा, और सूद और ब्याज खाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। आज मुसलमान सूद खा भी रहा है, खिला भी रहा है। आपके इसी बिहार में बंधन लोन के नाम से, औरतों के नाम से कितने लोग लोन ले रहे हैं। 1 लाख लोन लेकर के 1,10,000 दे रहे हैं। मेरे भाई, जिस तरीके से सूद लेना हराम है, उसी तरीके से सूद देना भी हराम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। आपने फरमाया कि सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद की गवाही देने वाला और सूद लिखने वाला, सब पर अल्लाह की लानत हो। और आगे आपने ये भी फरमाया, वहुम सवा, ये सब के सब बराबर हैं। खाने वाला और खिलाने वाला बराबर है। इसलिए मेरे भाई, सूद और ब्याज से अपने दामन को बचा के रखो। जानते हो इतना बड़ा गुनाह है सूद और ब्याज का खाना कि अल्लाह कुरान में कहता है, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। ऐ ब्याज खाने वालों, ऐ ब्याज खोरो, ऐ सूद खोरो, अगर तुम अपने ब्याज खाने से बाज नहीं आओगे तो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अरे कौन है जिसके अंदर अल्लाह से जंग करने की ताकत है? कौन है जिसके अंदर अल्लाह से लड़ाई करने की ताकत है? तो सूद खाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। और जब सूद की बात आई है तो एक बात और बताता हूं, सट्टा और जुआ खेलना भी हराम है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। शराब पीना और जुआ खेलना और गैरुल्लाह के आस्थाने पर जाकर के वहां सर झुकाना और पांसे के तीर निकालना किस्मत का हाल मालूम करने के लिए, ये सब गंदे काम हैं, ये सब शैतान के काम हैं। इनसे बचो तभी तुम कामयाब हो सकते। पता ये चला कि जुआ खेलना भी शैतान का काम है। किसी जमाने में ताश के पत्तों से जुआ खेला जाता था, अब मोबाइल का दौर आ गया, अब टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, अब इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐप आ गए। अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था, एक एक बॉल के ऊपर सट्टा खेला जा रहा था। आज कितने सारे ऐप हैं जिसके अंदर जुआ खेलने की और सट्टा की अलग अलग शक्लें आ रही हैं। याद रखो मेरे भाई, मेरे नौजवान साथियों, पैसा कमाना है तो बिजनेस करो, पैसा कमाना है तो हलाल तरीके से पैसा कमाओ। बहुत सारे रास्ते हलाल तरीके के हैं, हराम रास्ता मत अपनाओ, ब्याज का रास्ता मत अपनाओ और सट्टा और जुआ का रास्ता मत अपनाओ। याद रखो, हराम कमाई से पैसा कमा भी लोगे तो उसमें बरकत नहीं होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना अख़ज़ल माल। एक ऐसा जमाना लोगों पर आने वाला है जब लोग परवाह नहीं करेंगे कि पैसा हलाल तरीके से कमा रहे या हराम तरीके से कमा रहे। जानते हो बनारस में साड़ी का कारोबार होता है, जानते होंगे आप लोग। साड़ी के कारोबार में बनारस में किसी जमाने में साड़ियों में फिगर चलता था। मोर की तस्वीर बनी है, कौवे की तस्वीर बनी है, चिड़िया की तस्वीर बनी है। तो किसी दौर में जब बनारस में कोई ऐसी साड़ी बनवाता था तो लोग कहते थे ये तस्वीर का कारोबार कर रहा है, तस्वीर बना रहा है। उस फिगर बनाने वाले के घर में लोग खाना नहीं खाते थे कि ये हराम खा रहा है। लेकिन अब कितने ऐसे लोग हैं बनारस में जो इसी का कारोबार कर रहे हैं। अब वो दीनदारी नहीं बची, अब वो तकवा नहीं बचा, अब लोग फिगर का काम आमतौर से कर रहे हैं। और अब हालात ये हैं, जब वो कारोबार शुरू कर लेते हैं फिर अपने उलमा के पास जाके पूछते हैं, मौलवी साहब मैं ये कारोबार कर रहा हूं, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि होना क्या चाहिए था कि पहले सवाल करते फिर कारोबार शुरू करते, मगर कारोबार शुरू करने के बाद पूछते हैं और पूछते नहीं है। उलमा से फतवा नहीं पूछते हैं, वो उलमा के मुंह में अपनी जुबान डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो मेरे दिल में है आलिम की जुबान से वो निकल जाए।
अगर अब्दुल गफ्फार साहब से पूछा, उन्होंने अगर हमारे मतलब का जवाब नहीं दिया तो हम मुनव्वर साहब से पूछेंगे। मुनव्वर साहब ने हमारे मतलब का जवाब नहीं दिया, मौलाना नूर इस्लाम साहब से पूछेंगे। उन्होंने जवाब नहीं दिया, मौलाना मुज़म्मिल मदनी साहब से पूछेंगे। उन्होंने जवाब नहीं दिया, किसी और से पूछेंगे। हमें अपने मतलब का फतवा चाहिए। हमने उलमा को अपनी मर्जी का गुलाम बनाना चाहा है। माफ करना मेरे भाई, उलमा आपके गुलाम नहीं है। उलमा की इज्जत और एहतराम करना सीखो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, नबियों के वारिस हैं ये उलमा। नबियों की वरासत इल्म है, नबियों की वरासत दौलत नहीं है। और उलमा ने नबियों की वरासत को पाया है। और जो उलमा है उनके पास नबी की वरासत, उनके पास इल्म दीन है। बंगाल में कलियाचक में गया, एक मस्जिद के इमाम साहब मुझे मिले। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, शेख साहब 15 साल से मैं मस्जिद में इमामत करवा रहा हूं। 3000 रुपये मुझको बंगाल की गवर्नमेंट दे रही है और 6000 रुपया इस वक्त मस्जिद की कमेटी दे रही है। मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपना छोटा सा घर बनाया। मस्जिद का मुतवल्ली आकर के कहता है, मौलवी साहब तेरे पास इतना पैसा कहां से आ गया, तू घर कैसे बनाने लगा? मुतवल्ली साहब नाराज हो गए मुझसे। कसूर क्या है, मैं घर बनवा रहा हूं। ये वो कौम है जो अपने उलमा का घर बनते हुए नहीं देख सकती। ये चाहती है इनके उलमा भिखारी बने रहे, इनके दर के गदागर बने रहे। दुनिया की हर कौम अपने धर्म गुरु का सम्मान करती है, अपने आलिम की इज्जत करती है, और आप अपने आलिम को भिखारी बना के रखना चाहते हैं। वो आलिम जिसने 15 साल तक एक मस्जिद में इमामत कराई है, उसने 15 साल अगर किसी बिजनेस में दिया होता तो आज कहां से कहां पहुंच गया होता। उसने अपनी जिंदगी को खपा दिया, अपनी जवानी को खपा दिया, और आज ये सुलूक कर रही है कौम, वो अपना घर बना रहा है तो उसके घर बनाने पर भी ये एतराज हो रहा है। मेरे भाई, ये ढकोसले बंद कर दो। उलमा के पैसे में बड़ी बरकत होती है। तुम्हारे घर का काम 5000 में नहीं चल सकता, आलिम के घर का काम 5000 में कैसे चलेगा? 5-5 हजार में आज उलमा को तनख्वाहें देकर के लोग मस्जिदों में इमामत करवा रहे हैं, मदरसों में पढ़वा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इमाम साहब के लिए मस्जिद में छोटी सी कोठरी बनाई गई। इमाम साहब की कोठरी इतनी छोटी सी रखी जाती है कि इमाम साहब पैर फैला के सोए तो सर अलग दीवार में लड़े, पैर अलग दीवार में लड़े। इतनी बड़ी बस कोठरी होनी चाहिए। क्या मजाल है कि इमाम साहब अपनी फैमिली के साथ रह सके। इमाम साहब 6 महीने में छुट्टी लेकर तब जाएंगे फैमिली से मिलने के लिए। इमाम साहब के बच्चे अपने बाप के रहने के बावजूद यतीमी की जिंदगी गुजारे, उसकी बीवी बेवा की जिंदगी गुजारे, और हम और आप अपनी बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ ऐशो आराम की जिंदगी गुजारे। ये कौन सा इंसाफ है मेरे भाई? अगर आपको अपनी फैमिली के साथ रहने का अधिकार है, अगर आपको अपने बीवी बच्चों के साथ रहने का अधिकार है, तो उस आलिम दीन को भी अपने बीवी बच्चों के साथ रहने का अधिकार है। उसके बच्चों को जीते जी यतीम क्यों बनाते हो? उसकी बीवी को जीते जी बेवा क्यों बनाते हो? अगर अपनी मस्जिदों में अपने इमामों के कमरे बनाते हो तो कान खोल करके सुन लो। अगर जर्रा बराबर अपने आलिम की इज्जत करते हो तो उस आलिम के लिए एक फैमिली क्वार्टर का भी इंतजाम करो। और एक बात और कह दूं, उलमा फरिश्ते नहीं है। ये उलमा आपके बीच के इंसान ही हैं। जो तकाजे आपके साथ है इनके साथ है, जो कमजोरियां आपके साथ है इनके साथ हैं। अगर आप गुनाह और गलती के काम करते हैं और कर सकते हैं, उलमा से भी सरजद हो सकता है, उनको फरिश्ता मत समझना। लेकिन अगर उलमा से गलती हो जाए तो उनकी इस्लाह की कोशिश करो। तुम्हें नजर आ गया फला आलिम ने कोई गलत काम कर दिया, अकेले में ले जाके समझा दो, मौलवी साहब समाज पर बड़ा गलत असर पड़ेगा। हमारे यहां तो साहब बाल की खाल निकाली जाती है। इमाम साहब ने अगर सजदा थोड़ा लंबा कर दिया, इशा की नमाज थोड़ी लंबी पढ़ा दी, हम चाय की दुकानों पे बैठ के और पान की दुकानों पे बैठ के तबसरा करते हैं, साहब मौलवी साहब ने नमाज बड़ी लंबी पढ़ा दी। तुम्हारे बाप का नौकर है वो, तुमसे पूछ के नमाज पढ़ाएगा? इज्जत नहीं है आपकी नजर में उलमा की। जरा सी कोई बात हुई, हम फट से कहते हम इस इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। तेरे नमाज न पढ़ने से क्या उस इमाम की इमामत खतरे में पड़ जाएगी? फितने न पैदा करो मेरे भाई, अपने उलमा की इज्जत करो, उनकी गीबत न किया करो, उनकी बुराई न किया करो। अल्लामा इब्ने असाकिर ने लिखा है, लुहूमुल उलमाई मसमूमा, उलमा के गोश्त जहरीले होते हैं। क्या मतलब? जब हम किसी की गीबत करते हैं, शरीयत कहती है हम उस अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं।
जब हम किसी की गीबत करते हैं गोया हम उसका गोश्त खा रहे हैं, जब हम उलमा की गीबत करते हैं तो समझो हम जहरीला गोश्त खा रहे हैं, यानी उसका गुनाह और ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि आप एक आलिम की गीबत कर रहे हैं। अपनी जुबान की हिफाजत करो मेरे भाई, उलमा का मकाम दो, उलमा की कद्र करो। कबीरा गुनाहों में से गुनाह ये भी है मेरे भाइयों, सूद खाना और ब्याज खाना, व अक्लो माल यतीम, और यतीम का माल खाना। यतीम का माल जिस तरीके से भी खाया जा रहा है, यतीम का माल खाने वाले कान खोल करके सुन लें। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल खा रहे हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। यतीम बेचारा बेसहारा होता है, यतीम हो सके तो यतीम की मदद कर दो, हो सके तो यतीम को सहारा दे दो, यतीम का माल हड़पने की कोशिश मत करो। भाई का इंतकाल हो गया, भतीजे यतीम हैं, जिस चचा को कुरान की आयत कभी नहीं याद आई, शरीयत कभी याद नहीं आई, भाई मर गया, शरीयत याद आ गई। भतीजे से बोला, बे तेरे बाप का इंतकाल हो गया, अब तेरे अब दादा की प्रॉपर्टी में तेरा कोई हिस्सा नहीं बनता, चचा लोग आपस में बांट लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर हमारा भाई जिंदा होता तो आज इन यतीम बच्चों की का हक मरते हुए नहीं देख सकता था। अगर आज भाई मर गया है और शरीयत का अगर ये कानून है कि भाइयों के रहते हुए भतीजे हिस्सेदार नहीं बनते, तो ऐसे मौके पर चचा लोगों की इंसानियत कहां चली जाती है मेरे भाई। अगर उस चचा के अंदर जर्रा बराबर इंसानियत है, वो अपने बाप से जाके गए, ठीक है शरीयत में हक नहीं बनता है, मगर जितना हक हमें मिल रहा है उतना ही हमारे इन भतीजों को भी आप दीजिए, ताकि इनके साथ ना इंसाफी। और दादा को भी चाहिए, दादा को अल्लाह ताला ने यह ऑप्शन दिया है, वो अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा अपने उन यतीम पोतों के हक में वसीयत कर सकता है, वो करके जाए ताकि उन यतीमों का हक ना मारा जाए। मेरे भाई किसी यतीम का कभी हक मत मारना। किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेना भी कबीरा गुनाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन ज़लम शिब्रम मिनल अर्ज़ी, जिसने एक बालिश्त जमीन किसी की हड़प ली। एक बालिश्त समझते हैं, ये हाथ के पंजे का जो नाप होता है इसको एक बालिश्त बोलते हैं। एक बालिश्त यानी एक बालिश्त कितना होता है, मेरे ख्याल से आधा फीट भी नहीं होता है। आधा फीट भी अगर किसी की जमीन आपने नाजायज हड़प ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुव्विक़हू मिन सब'i अर्दीन यौमल क़ियामा, 7 जमीनों का तौक उसकी गर्दन में डाला जाएगा। या भाई बहन का पूरा हिस्सा डकार लेता है। बहन को मां का जेवर तो मिलता है, मगर बाप की के जमीन और जायदाद में से भाई लोग कहते नहीं साहब तुम्हारा नहीं बनता, तुमको नहीं देंगे। अगर बहन मांग ले तो भाई नाराज हो जाते हैं, कहते हैं अगर तुझे हम हिस्सा देंगे हम सारी जिंदगी तुझसे बात नहीं करेंगे। बहनों को उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। हम आज कहते हैं ना कि अदालत में मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने की बात हो रही है और कॉमन सिविल कोर्ट की बात हो रही है। पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हम खुद तो अमल करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है कि बाप अगर मर गया है और 1 लाख रुपया छोड़ के गया है और 2 बहनें और 1 भाई को छोड़ के गया है तो 50,000 भाई को मिलेगा और 25-25 हजार दोनों बहन को मिलेगा। लेकिन यहां तो पूरा 1 लाख भाई डकार जाता, बहन को 1 पैसा नहीं देता है। याद रखो मेरे भाई, अगर आपने किसी की वरासत हड़प ली, व ताकुलून तुरास अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, तुम लोगों की वरासत समेट समेट के खा जाते हो और माल से बहुत मोहब्बत करते हो। कल्ला, कर लो, ऐसा करने वाले कर लो, एक दिन ऐसा आएगा अल्लाह की बारगाह में तुमको इंसाफ देना पड़ेगा, तुमको हिसाब देना पड़ेगा। कबीरा गुनाहों में गुनाह और है मेरे भाई, क़ज़्फ़ुल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मुअमिना, किसी पाक दामन औरत के ऊपर झूठी तोहमत लगाना।
जिना करना बहुत बड़ा पाप है, और किसी पाक दामन औरत के ऊपर या मर्द के ऊपर जिना की तोहमत लगाना भी बहुत बड़ा पाप है। अगर किसी के ऊपर आपने झूठी तोहमत लगाई है और उस तोहमत को साबित नहीं कर पाए तो शरीयत क्या कहती है, इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दा। अगर किसी बेगुनाह औरत पर तुमने जिना की तोहमत लगाई है और 4 गवाह नहीं है तुम्हारे पास, तो इल्जाम लगाने वाले को 80 कोड़े मारे जाएंगे। और आगे क्या फरमाया, वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, उसकी गवाही कभी कबूल नहीं की जाएगी। तो यह भी बहुत बड़ा गुनाह है किसी पाक दामन औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। और आगे बढ़िए, रियाकारी करना, दिखावे के लिए नमाज पढ़ना, दिखावे के लिए दान देना, दिखावे के लिए रोजा रखना, दिखावे के लिए कुरान पढ़ना, रियाकारी भी बहुत बड़ा गुनाह है। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ऐसे नमाज पढ़ने वालों के लिए बर्बादी है, वैल है, जहन्नम है, जो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते, जो दिखावे के लिए कोई अमल करता है, अल्लाह कहता तरक्तहु व अमलहु, मैं उसके अमल का सवाब नहीं देता, मैं छोड़ देता हूं। जा, तूने जिसको दिखाने के लिए अमल किया है जाके उससे सवाब ले। इसी तरीके से मेरी प्यारी माओ बहनों, 1-2 बातें और बयान करके बात खत्म करता हूं। औरत का बेपर्दगी करना, औरत का बेहुदा कपड़े पहन करके निकलना, औरत का ऐसे कपड़े पहन करके घर के बाहर निकलना जिससे उसके शरीर का अंग नजर आता हो, उसका बदन नजर आता हो, अपने जिस्म का प्रदर्शन करना, यह भी कबीरा गुनाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सिनफान मिन अहलिन नारि लम अरहुमा, 2 किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे और उनको मैंने अभी नहीं देखा, वो बाद में आएंगे, वो कयामत के पहले आएंगे। नंबर 1, कौमुन माहुम सिहातुन काजना बिल बकरी यजरिबून बिहन्नास, ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे और वो कोड़ों से लोगों को मारेंगे। अभी मनव्वर साहब आए, आसाम के हालात बयान कर रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, हमारे यहाँ के हालात भी आप देख रहे हैं। हुकूमतें और कुर्सियां, ये इनका नशा भी बड़ा गहरा होता है मेरे भाई। मगर राहत इंदौरी का बड़ा मशहूर शेर है, जो साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। ये कुर्सियां, ये ओहदे, व तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा व तूतिल मुल्क मन तशा व तंजुल मुल्क मिम्मन तशा। अल्लाह जब चाहता है जिसको चाहता है हुकूमत देता है, और जिससे चाहता हुकूमत छीन लेता है। अल्लाह का कानून यही रहा है। जमीन पर जालिम को अल्लाह ताला ने फलने फूलने नहीं दिया है। अल्लाह ने कुफ्र की हुकूमत को चलने दिया है, शिर्क की हुकूमत को चलने दिया है, मगर जुल्म की हुकूमत को चलने नहीं दिया है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में कोड़े होंगे और वो लोगों को उससे मारेंगे, जुल्म करेंगे, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और ऐसी औरतें भी जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। एक लफ्ज में अल्लाह के नबी ने सारे फैशन को बयान कर दिया। आज मुसलमान बाप है, चेहरे पर दाढ़ी है और माथे पर सजदे का निशान है, और जवान बेटी को लेकर के शादी में जा रहा है, और बेटी ने साड़ी पहनी है, और साड़ी ऐसी पहनी है कि उसकी पीठ भी नजर आ रही है, उसकी आस्तीन भी नजर आ रही है, उसका पेट भी नजर आ रहा है, उसके शरीर का अंग अंग नजर आ रहा है, उसका पूरा बदन नजर आ रहा है, अपने पूरे हुस्न की वो नुमाइश करके जा रही है। जो कुरान ये कहता है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरत अपनी जीनत को तू जाहिर नहीं कर सकती है किसी गैर मर्द के सामने। कुरान तो यहां तक कहता है वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, औरत घर में बाप के सामने, भाई के सामने, बेटे के सामने, ससुर के सामने, जो उसके महरम रिश्तेदार हैं जिससे वो शादी नहीं कर सकती है, उस रिश्तेदार के सामने भी औरत जब जाए तो
अपने दुपट्टे को हमेशा अपने गिरेबान पर रखे, अपने दुपट्टे का ख्याल रखे, दुपट्टा जहां तहां फेंक करके न चली जाए, उसका दुपट्टा उसके सीने पर होना चाहिए। कुरान कहता है वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरत, तू जब पायल पहने हो तो घर में अपने पायल पहन करके अपने पाँव को जमीन पे जोर जोर से मार के न चला कर। तेरे पायल की झनकार भी गैर मर्दों के कान तक नहीं जानी चाहिए। जो इस्लाम इतना सख्त है वो इस बात की इजाजत कैसे दे सकता है कि किशनगंज की लड़की, पूर्णिया की लड़की, अररिया की लड़की इंस्टाग्राम पर आईडी बनाए और अपने फोटोज डाले, अपने नए नए कपड़ों का, अपने गहनों का प्रचार करे, शादी में तैयार होकर जाए, उसको अपने स्टेटस पे लगाए और अपने फोटोज डाल डाल करके दुनिया में अपने हुस्न की नुमाइश करे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कपड़ा पहन करके भी ऐसी औरतें नंगी होंगी, उनका शरीर नजर आएगा, कपड़ा ऐसा होगा। और मुमीलातुन माइलातुन, वो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली होंगी। और जब वो चलेंगी तो उनकी चाल भी बेहया औरतों की तरह होगी। औरत की चाल बता देती है कि ये हया वाली औरत है, ये शर्मीली औरत है, और उसकी चाल बता देती है ये बेहया औरत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनकी चाल भी बेहया और फाहिशा औरतों की तरह होगी। और आगे आपने फरमाया रुऊसुहुन्ना कअस्निमतिल बुख्तिल माइला, उनका हेयर स्टाइल, उसके बालों का स्टाइल कैसा होगा, जैसे ऊंट का कुहान होता है उसके बाल का जोड़ा ऐसा बना होगा। आजकल तो फैशन के नाम पे क्या क्या हो रहा है। ब्यूटी पार्लर में काली कलूटी औरत जाती है और अंदर से बिल्कुल बॉलीवुड की हीरोइन बन के निकलती है। वो आईब्रो को सेट करवा रही है, अपने होठों में इंजेक्शन दे करके होठों को मोटा कर रही है, और इतना मेकअप हो रहा है कि अल्लाह की पनाह है। याद रखो मेरी बहनों, याद रखो मेरी माओ, मेकअप के नाम पर कोई ऐसा काम करना जो अल्लाह की फितरत को बदल दे, जो अल्लाह की तख्लीक को बदल दे, हराम है। जो नेचुरल ब्यूटी है, जो अल्लाह ने खूबसूरती दी है, उसको अपने लिए काफी समझो। ऐसी औरतें जो अपने हेयर स्टाइल को ऊंट के कुहान की तरह बनाएंगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। वला यजिदन रिहा, और जन्नत की खुशबू भी ये नहीं पा सकती। इसी तरीके से कबीरा गुनाहों में से गुनाह ये भी है कि इंसान अपने बाप को बुरा भला कहे। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी अपने बाप को कौन बुरा भला कहता है? कहा जब तुम किसी के बाप को बुरा भला कहते हो, किसी को माँ की गाली देते हो, किसी के बाप को बुरा भला कहते हो, और जवाब में वो तुम्हारी माँ को और तुम्हारे बाप को बुरा भला कहता है, तो इनडायरेक्ट तुम अपनी माँ को और अपने बाप को बुरा भला कह रहे हो। आजकल ये भी बड़ा चलता है, दोस्त लोग आपस में बैठते हैं, एक दूसरे को माँ की गाली देते हैं, फिर वो इसको माँ की गाली देता है। खबरदार, हराम है, अपनी जुबान को गालियों से महफूज रखो। अपने माँ बाप की लानत और उन पर गाली का सबब मत बनो। और याद रखो वालिदैन को सताना और वालिदैन को दुख देना, वालिदैन को तकलीफ देना, यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। उकूकुल वालिदैन, वालिदैन को सताना और तकलीफ देना यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अगर तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे में मिले हैं, किस्मत समझो अपनी, तकदीर समझो अपनी। कितने नौजवान हैं तरसते हैं कि काश मेरे बूढ़े माँ बाप होते। तुम्हारे माँ बाप अगर तुमको बुढ़ापे में मिले हैं, उनकी कद्र करो, उनकी इज्जत करो, उनसे मोहब्बत के साथ पेश आओ, उनको उफ भी मत कहो, उनसे जब भी बात करो अदब से बात करो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए अपनी रहमत के बाजुओं को बिछा दो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और दुआ करो कि ऐ परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से बचपन उन्होंने मुझको पाला है। तो वालिदैन को तकलीफ पहुंचाना यह भी कबीरा गुनाहों में शामिल है। इसी तरीके से वह शहादतुज़्ज़ूर, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना और झूठी गवाही देना, यह भी बहुत बड़ा गुनाह है।
अल्लाह के नबी ने एक मरतबा जब आपसे पूछा कि बड़े बड़े गुनाह क्या हैं, आपने फरमाया कि शिर्क करना, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाना। लेकिन आप टेक लगा के बैठे थे, आप सीधे उठ करके बैठ गए और आपने फरमाया व शहादतुज़्ज़ूर व शहादतुज़्ज़ूर व शहादतुज़्ज़ूर, झूठी गवाही देना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए मेरे भाई झूठ से अपने दामन को बचाओ, 3 चीजों से अपने दामन को बचाओ। अमानत में खयानत मत करो, वादे में वादा खिलाफी मत करो और झूठ मत बोलो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले, व इज़ा वादा अखलफ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, व इज़ा तुमिना खान, और जब अमानत उसके पास रखी जाए तो अमानत में खयानत करे। मेरे भाइयों, ये चंद कबीरा गुनाह थे जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हम सबको अपने दामन को इन गुनाहों से बचाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम में से अगर कोई इन गुनाहों में से किसी गुनाह में मुब्तला है, अल्लाह ताला उसको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी माओ बहनों की भी इस्लाह फरमाए, अल्लाह हमारे नौजवानों की भी इस्लाह फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जिस मस्जिद की तामीर व तौसीक के लिए हुआ है, अल्लाह इस मस्जिद का काम जल्द से जल्द हम सबको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन भाइयों ने अब तक मस्जिद की इस तामीर में हिस्सा नहीं लिया है या अपनी हैसियत के मुताबिक कम लिया है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जाते जाते आप मस्जिद को दान देते हुए और इस अल्लाह के घर में हिस्सा लेते हुए जाएं। अल्लाह आपके दान को, आपकी नेकियों को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब की इस मजलिस की हाजिरी को कबूल फरमाए। जो बीमार है उनको शिफा अता फरमाए, जो रोजी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। जब तक दुनिया में हम जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।